प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के संग में वचन को लेकर रूबरू होना मेरे अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इन शॉर्ट मैसेजेस के द्वारा आप लोग भी आशीष पा रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था एक आज्ञा प्रभु की कि तुम धरती पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। उसमें से हमने कुछ उदाहरणों को देखा था। आज मैं उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक और बात करना चाहता हूं, जो ये कहता है मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 24 वचन को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और यूं लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको कहा कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारी बनावट को जानता है, वो हमारे जीवन की एक एक क्रिया को या जो हमारी आदतें और स्वभाव है मनुष्य के अंदर उसको समझता है। इसलिए उसने ये आज्ञा हमको दी है कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो 2 स्वामियों की या उसके ऊपर 2 बातें प्रभुता करे। मैंने जैसे कहा, प्रभु ने कहा कि धरती पर धन इकट्ठा मत करो, परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि उसे मालूम है जहां आपका धन होगा वहां आपका मन होगा। और इसलिए वो कह रहा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो अभी हमें क्या करना, हमें चूज करना है कि हमें किसकी सेवा करना है। अभी बहुत बार जब हम लोगों से बात करते हैं, वो बोलते हैं हाँ परमेश्वर ही मेरे लिए धन है, मैंने तो परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुन लिया है, मेरे लिए धन मेरा स्वामी नहीं है, धन तो मेरा दास है, गुलाम है, और परमेश्वर मेरा मालिक है, परमेश्वर मेरा स्वामी है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि प्रैक्टिकली हमें कुछ बोलना है, करना है। जैसे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने इब्राहिम से बोला अपना बेटा चढ़ा दे, वो चढ़ाने को राजी हुआ। तो यहाँ अगर हम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर रहे, एक ही स्वामी की सेवा कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? क्या है उसका मतलब कि प्रभु मेरा स्वामी है? उसका मतलब देखिए, हम नीचे पढ़ते हैं 25 वचन से यूं लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। क्या बोला है? अपने प्राण की चिंता मत करना। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, मतलब रोटी कपड़ा मकान की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा स्वामी है, परमेश्वर तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर है। आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हैं और आपका यह विश्वास है कि मेरा स्वामी मेरे लिए प्रबंध करेगा। लेकिन आज मैं आपसे बोलता हूं, देखो बहुत बार प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि अगर हमारे पास एक अच्छी जॉब है तो हमारा ध्यान क्या रहता है? जॉब के ऊपर होता है, हमारी सिक्योरिटी जॉब के ऊपर होती है। अगर हमारे पास एक अच्छा बिजनेस है तो हमारी सिक्योरिटी क्या होती है? बिजनेस होती है, मैं इतना कमा रहा हूं, मैं इतना लाऊंगा, मेरा ये, हमारा सारा प्लानिंग उसी के अनुसार होता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उन बातों से नाराज नहीं है। परमेश्वर कह रहा है आप सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारा भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। 2 स्वामी की सेवा नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मुझे ये मालूम पड़े कि मेरे जो भी आशीषें आ रही हैं वो परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन तक पहुंच रही हैं। और फिर लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में इकट्ठा करते हैं। अभी आपको कंपेयर किया गया है संसार के आकाश के पक्षियों से, संसार के पशु जानवरों से, है ना। पशु पक्षी क्या करते हैं? ना बोते हैं, ना काटते हैं। परमेश्वर उनको खिलाता है, उनका भरोसा रोज प्रभु पर होता है और परमेश्वर उनके लिए क्या करता है? प्रबंध करता है। फिर वो यूं कह रहा है 27 वचन में, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता? अभी परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मुझे स्वामी मानते हो, मुझे प्रभु मानते हो, मुझे अगर तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारा प्रबंध करने वाला हूं, तो तुम चिंता मत करो। आज मैं जब ये कह रहा हूं कि चिंता मत करो,
आज संसार में चिंताएं भरी पड़ी हैं। इसलिए तो प्रभु ने हमको आज्ञा दी है। प्रभु ने हमें आग्रह नहीं किया, है ना। परमेश्वर हमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, परमेश्वर हमें कमांड कर रहा है, आज्ञा दे रहा है कि तुम चिंता मत करो। इस बात की चिंता मत करो कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या पहनूंगा। फिर वो कह रहा है कि अगर तुम चिंता करोगे तो भी तुम अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते। जब तुम एक घड़ी भी अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते, अपनी आयु में नहीं बढ़ा सकते, एक दिन भी आप ज्यादा जीवित नहीं रह सकते चिंता करके, क्योंकि ये जीवन देने वाला परमेश्वर है, तो उसके लिए प्रबंध करने वाला भी परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने आपको बोला चिंता मुक्त जीवन जियो, अर्थात शांति में रहो, आनंद करो। जिस हाल में हो, जिस परिस्थिति में हो, जो भी सिचुएशन आपके सामने है, चिंता मत करो। और मैं आज आपको उत्साहित करता हूं कि अगर आप परमेश्वर को अपना स्वामी मानते हैं, अगर यीशु मसीह आपका स्वामी है और धन आपका मालिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ये करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। यहाँ बहुत सारी बातें लिखी है, एक एक चीज के लिए अलग अलग वर्णन है कि तुम क्या करना, वस्त्र के लिए चिंता मत करना, क्योंकि जंगली शोषणों को देखो, जंगली फूलों को देखो, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहे, जो तुम्हारा ध्यान परमेश्वर पर है। जंगली शोषण कभी नहीं सोचते कि मैं कितना सुंदर कपड़ा पहनूं, परमेश्वर उसको सुंदर वस्त्र पहनाता है। मैदान की घास को जो आज और कल मिट जाएगी, परमेश्वर सुंदर वस्त्र पहनाता है। और वो कंपेयर करता है, मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से एक के समान पहने हुए नहीं था, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तो मैं आज आपको ये कह रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर हम ये बोलते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला है, परमेश्वर ही है जो मेरे लिए हर एक चीज की सप्लाई करता है, तो हम क्या करें? प्रैक्टिकली हम क्या करें? चिंता ना करें। दूसरे शब्दों में परमेश्वर पर भरोसा रखें, धीरज धर के इंतजार करें प्रभु के समय का। परमेश्वर हर एक को प्रबंध करके देगा और हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर ने हमसे बोला, ये आज्ञा के रूप में वो बोलता, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने एक बाल को जो सफेद हो गया है उसे काला नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमको कहता हूं चिंता मत करो। जब परमेश्वर इतनी बार हमसे कह रहा है कि चिंता मत करो, तो क्या आज आप परमेश्वर से बोलोगे, हाँ प्रभु मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा और मैं चिंता नहीं करूंगा? अगर कोई चिंता आपके जीवन में है, उसे प्रभु के ऊपर डाल दें, क्योंकि पहला पत्रस 5वां अध्याय 7-8 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहीं लिखा है, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, परमेश्वर पे अपनी चिंताओं को डाल दो और विश्वास करो। सो मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आज आप अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल देंगे और आप भरोसा रखेंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा। आप अपना ध्यान धन की ओर या धन को अपना स्वामी नहीं बनाएंगे कि धन हमारे पास खूब है तो हम आनंदित हैं, धन कम हो गया तो हमारा आनंद कम हो जाएगा। परमेश्वर हमारे आनंद का विषय है और इसलिए हमेशा हम आनंदित रहें, हमेशा खुश रहें और चिंता मुक्त रहें। काश प्रभु इस वचन के द्वारा आपको इतना अनुग्रह करे कि आप अपने जीवन के अंदर चिंता मुक्त हो जाएं, आनंद से भर जाएं, परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखें और परमेश्वर आपके लिए उत्तम प्रबंध करके दे, ताकि आप खाएं और प्रभु की महिमा करें। यीशु के नाम से आपको आशीष मिले। थैंक यू वेरी मच।